नमस्कार। मेरे सामने 41 वर्षीय व्यक्ति हैं। इनकी मैं हस्तरेखाओं को पढ़ने जा रहा हूं और क्या इनका फल है इनके जीवन के अंतर्गत, इनकी सारी रेखाओं से, राहु रेखाओं से, इनके सभी पर्वतों पर और किस प्रकार के एकांतिक चिन्ह वर्तमान में बते हुए हैं और उनकी किस प्रकार से गतिविधियां हैं, इनके बारे में मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो चलिए मैं बात करता हूँ सबसे पहले इनकी कनिष्ठ उंगली के बारे में, सारी रेखाओं को पढ़ करके और अंत में इनके सभी सवालों का जवाब कई पक्षों से पढ़ करके दूंगा। यहाँ सबसे पहले बात कर लेता हूँ आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली बेहतरीन चक्र बना हुआ है आपकी इस उंगली पर, पहुँच गई है सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक। जब जब ये रेखाएं यहाँ पर पहुँच जाएं, इतनी लंबाई तक उंगली हो जाए तो व्यक्ति अपने जीवन के अंदर बुद्धिमान होता है, बुद्धि जीवन पर्यंत साथ देती है, बुढ़ापे तक अच्छी याददाश्त व्यक्ति की रहती है और कुल मिलाकर व्यापार करे, नौकरी करे, उसे बड़ी शिद्दत के साथ करता है। यहाँ पर सेकंड पर्वत देखता हूँ, कोई खराब व्यवहारिक रेखा नहीं है। व्यापार के लिए जो व्यवहार चाहिए वो व्यवहार भी आपके पास में ठीक प्रकार से है। तीसरा पर्व आर्थिक पर्व होता है बुध। बुध क्या? व्यापार। व्यापार में क्या है गतिविधि? इस समय संतुष्टि नहीं है, माइनस रेखाएं हल्की हल्की लग रही हैं, राहु रेखाएं मन लग रही हैं तीसरे पर्व पर, यानी कि अपनी गतिविधियों से, अपने व्यापार में जो है उनसे व्यक्ति संतुष्ट नहीं है। तो इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद में सीधा सीधा आपके यहाँ सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली जीवन में उच्च मान सम्मान के लिए देखी जाती है। मैं तीनों उंगलियों में देख लेता हूँ, कहीं आपकी ये दोनों उंगलियाँ एक बराबर तो नहीं है। इसको मैं थोड़ा सा देख लूँ, इसके फलों को बताता हूँ। यहाँ भी बराबर लग रही हैं, यहाँ भी बराबर लग रही हैं, यहाँ भी बराबर लग रही है। चलिए मैं बताता हूँ। यदि ये दोनों उंगलियाँ बराबर हैं तो ये एक बात हो गई कि व्यक्ति अपने जीवन में जिस स्तर पर वर्तमान से है उससे भी इस स्तर पर कम से कम पिछले 10 साल से है और अपने जीवन में आगे भी उस स्तर से नीचे कभी नहीं जाएगा। थोड़ी सी उंगली यदि सूर्य की बड़ी है तो व्यक्ति अपने जीवन में और भी गतिविधि यानी और भी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा। प्रथम पर्व पर चक्र है, ग्रहण शक्ति अच्छी है यानी ऊर्जा अच्छी है, किसी प्रकार के अग्नि कांड का कोई यहाँ पर रोल नहीं है, किसी प्रकार के आंखों का रोग नहीं है, बीपी पर पूर्ण तरह से कंट्रोल है। सेकंड पर्व पर यदि मैं देखता हूँ हल्की हल्की माइनर रेखा है, थोड़ा बहुत गतिविधि है, थोड़ा बहुत व्यक्ति के जीवन के अंदर भाग दौड़ है, ये यहाँ पर बताती हैं। थर्ड पर्व पर यदि देखता हूँ तो वहाँ भी तो ये थोड़ा बहुत गतिविधि की वजह से भाग दौड़, बस इससे ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं। यहाँ थर्ड पर्व यानी सम्मान का पर्व भी बिल्कुल मजबूत है, किसी भी प्रकार से कोई बदनामी का योग यहाँ पर नहीं है। चलिए बात करता हूँ इसके बाद में आपकी तीसरी उंगली शनि की उंगली। कोई भी एक ऐसा रोग नहीं व्यक्ति के पास जो स्थायी रूप से आपके अंदर मौजूद हो। यहाँ सेकंड पर्व जो व्यापारिक लेन देन के लिए बताया जाता है, उसके अंदर ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति का काफ़ी धन व्यापार में फंसा रहता है या डूब जाता है। कई बार व्यक्ति को देने के बाद उसका धन वापस नहीं मिलता, ऐसी रेखाएं यहाँ सेकंड पर्वत है। तो लेन देन में व्यापार के अंदर अच्छी पार्टियों से उसकी सही जानकारी लेकर व्यापार करें, तो इस प्रकार से धन डूबने के योग यहाँ पर दिखलाई पड़ते हैं। थर्ड पर्व अपने आप में धन के आगमन को निरंतरता से दिखला रहा है। चलिए मैं बात करता हूँ आपके पर्व की, और वो है आपकी चौथी उंगली और उसका प्रथम पर्व मजबूत। कोई भी किसी भी प्रकार से मैं नहीं यहाँ पर कह सकता हूँ कि किसी भी प्रकार से यहाँ पर कोई भी रोग के संकेत पेट से संबंधित या और प्रकार से नहीं लगते। यहाँ पर थोड़ा सा इस पर्व पर काला तिल अच्छा नहीं होता, इसका कारण बताता हूँ। पहले सेकंड पर्व को देखिए, उस पर माइनस रेखा काफ़ी लग रही है। पत्नी के साथ कृपया करके संबंधों को साध कर चले। कभी कभी व्यक्ति को पत्नी या बच्चों के लिए समय नहीं मिलता, इस प्रकार के दोनों परपत्र रेखाएं होती है, तो ऐसा कह सकते हैं। या बच्चों की जो चीज़ बारे में चिंतित व्यक्ति ज़्यादा रहता है, तो ये इस प्रकार की गतिविधियां हैं। संबंधों में, पति पत्नी में थोड़ा सा तालमेल में सावधानी बरत के चलिएगा।
अब बात करते हैं हम आपकी हृदय रेखा के बारे में। पहले बुध पर्वत को देख लेते हैं। बुध पर्वत की गतिविधियों को देखिएगा। यहाँ भी आपकी विवाह रेखा थोड़ा सा ढलान करके है, तो पत्नी का पति के बीच में थोड़ा सा टेढ़मेढ़ चलती रहती है, इसको ऐसा कह सकते हैं। कुल मिलाकर इन रेखाओं पर जब किसी भी एक रेखा पर रेखा नहीं खड़ी होती तो इनको भी बुध रेखा ही कहते हैं। यहाँ भी बुध रेखा, वहाँ भी बुध रेखा, ये व्यापारिक बुध रेखा, व्यापार से लाभ की रेखा, वो स्थायी बुध की रेखा, यानी आपके पास धन भी एकत्रित कर लेते हैं आप अन्य संस्थाओं में, यानी हो सकता है शेयर बाजार में कर लेते हो सकता है किसी जमीन में इन्वेस्टमेंट कर लेते हो, उस प्रकार से। लेकिन धन कैसे करते हैं? संघर्ष से करते हैं, मेहनत से करते हैं, आराम से नहीं हो पाता, भागदौड़ बहुत है, ऐसा कह सकते हैं। अब बात करते हैं इसके बाद आपके सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य पर्व आपके जीवन के अंदर आपको भाग दौड़ से कितनी ज़्यादा सफलता मिलती है। यदि मैं इसको देखता हूं तो एक मछली का स्वरूप बना करके ये बाहर की तरफ, ये देखिए मछली नहीं है, मैंने इसको स्वरूप बोला है सिर्फ, कि जब ये जाने का प्रयास बाहर की तरफ करे तो इसका मतलब होता है व्यक्ति के धन कमाने में उसको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ती है, व्यक्ति को आसानी से धन की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ पर किसी भी स्थान पर अगर मैं एक रेखा सीधी हो जाती तो कह देता कि राज्य सरकार की नौकरी प्राप्त होती है। ऐसे व्यक्तियों को जब राज्य सरकार से किसी लोन या किसी चीज़ की जरूरत पड़ती है तो उसमें भी व्यक्ति का संघर्ष काफ़ी कुछ होता है। अब बात करता हूँ यहाँ पर, तो सम्मान आपका ठीक है, इसकी कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ बात करते हैं आपके भाग्य पर्वत के बारे में। भाग्य पर्वत और भाग्य पर्वत पर अभी मुझे वो स्थायी रेखा दिखाई नहीं पड़ती जिसको मैं कहता हूँ कि भाई भाग्य व्यक्ति आसानी से बना पा रहा है। अभी भाग्य यहाँ पर पूरी तरीके से टेढ़ बेच रेखाओं से चला हुआ, यानी कि भाग्य आपकी परीक्षा ले रहा है, आपसे मेहनत करा रहा है। तो बृहस्पति के पर्व पर काला तिल में बोल रहा था, ऐसा काला तिल व्यक्ति के जीवन के अंदर पूजा पाठ में मन नहीं लगता, पत्नी के साथ संबंधों में खराबी और संतान के प्रति कभी कभी गर्भ या एका संतान भी गिर जाती है। तो ये इस प्रकार का यहाँ पर शनि पर्व मैंने आपका पढ़ा, जो अच्छा सहयोग नहीं, दबा हुआ है, खर्च की स्थिति ज़्यादा है। चलिए अब बात करते हैं आपके एक बहुत बढ़िया सुंदर ब्रैकेट्स के बारे में। इतना शानदार चतुर्भुज व्यक्ति के पास बन जाए तो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति भी बनती है और स्वयं का मकान भी, डबलिंग है। निश्चित रूप से अपनी मेहनत से भी व्यक्ति जमीन, मकान, फ्लैट खरीद पाएगा। तो ये बहुत अच्छा संकेत है जो आपके जीवन के अंदर संतान से पूर्ण सहयोग भी दिलवाएगा। अब बात करता हूं मैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यदि यहाँ पर देखते हैं तो हृदय रेखा काफ़ी कुछ मजबूती के साथ में चलती हुई हृदय रेखा है। कोई इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं दिखाई पड़ती जिससे मैं किसी भी प्रकार के रोग के बारे में यहाँ पर कह सकूँ। बस इसमें से रेखाओं का ज़्यादा शनि पर्व की तरफ देखना, व्यक्ति ये डबलिंग है, यानी हृदय रेखा, यानी व्यक्ति मजबूत हो गया मन से और भी ज़्यादा। और शनि पर्व को देखे तो व्यक्ति अपने जीवन में ज़्यादा मन जो उसका रहता है वो व्यापार के अंदर ही रहता है, ऐसा बोला जाता है। बात करते हैं इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व कुल मिलाकर आपके जीवन में आपको किस प्रकार की आप में ऊर्जा है, इन रेखाओं को मैं अनिवार्य मानता हूँ। बहुत से लोग कहते हैं राहु रेखा बहुत खराब होती है, बहुत खराब होती है। जब तक ये रेखा पर्वत के अंदर रहती है, जब तक ये राहु रेखा नहीं होती, जब तक ये व्यक्ति के अंदर एनर्जिक रेखा होती है, व्यक्ति के अंदर यदि ये एनर्जिक रेखा नहीं है तो ऐसा व्यक्ति नपुंसक भी होता है। कुल मिलाकर कार्य के प्रति भी नपुंसक होता है। ये एनर्जिक रेखाएं आपके अंदर काम करने की प्रवृत्ति और ऊर्जा को दिखलाती है। यहाँ से निकलने वाली रेखा जब जाकर काटती है थोड़ा सा आपकी हृदय रेखा को, तो पत्नी के साथ संबंधों में तालमेल संभल कर रहना चाहिए। एक्स का चिन्ह है तो थोड़ा सा कहते हैं कि भाई वैक्स का चिन्ह का मतलब 36 का आंकड़ा, यानी थोड़ा नरम हुए, आपने मुंह उधर कर लिया, पत्नी ने मुंह उधर कर लिया, उस तरीके से आपने नींद को प्राप्त कर लिया। तो कुल मिलाकर थोड़ा सा पत्नी के साथ ये रेखाएं बताने वाली। अब बात करता हूं मैं इसके बाद यहाँ पर छटक छटक कर चलने वाली अन्य, ये जब यहाँ बनती है जाकर के राहु रेखाएं, यहाँ जहाँ भी इनकी गतिविधि होती है, जहाँ ये काटती है, वहाँ जीवन के अंदर बुद्धि रेखा पर, हृदय रेखा पर व्यक्ति को रोग का, मन की अशांति का सामना, भाग्य का सामना करना पड़ता है, दुर्भाग्य का। बात करता हूँ उसके बाद आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यहाँ पर एकदम स्ट्रेट बुद्धि रेखा और बैलेंस करती हुई लगभग जाकर व्यापारिक रेखा के पास समाप्त हुई, यानी मन से मजबूत, बुद्धि से मजबूत और साथ ही साथ
व्यापार 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 के दिए सोचना रात दिन, इस तरह की बात। और यहाँ अच्छी बुद्धि रेखाएं, यदि ऐसी ही बुद्धि रेखा होती है जिन पर दीप ना हो, क्रॉस ना हो, तो व्यक्ति के लिए अच्छी बुद्धि रेखा कहलाती है, निर्णयात्मक क्षमता को मजबूत करती है। अब बात करता हूँ द्वितीय मंगल पर्वत की। द्वितीय मंगल पर्वत झगड़े के लिए, झंझट के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए, बात बात पर लड़ने झगड़ने की प्रवृत्ति के लिए कोई भी रेखा यहाँ पर नहीं है। इस प्रकार की कोई भी घटना आपके साथ में घटित नहीं होगी। अब बात करते हैं इसके बाद आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत मन का कारक, रोगों का कारक, आपकी मनोस्थिति का कारक। इससे पता लगता है कि आप विदेशों से या दूर स्थानों से संबंध बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, ये सब चीज़ें। तो ये चल रहा है यहाँ पर, और बेकरार है ये रेखा, भाग्य रेखा, और साथ ही साथ आपकी आयु रेखा छूने के लिए व्यक्ति के अंदर गतिविधि डोल रही है कि मैं दूर देशों से जुड़ूं और वहाँ से लाभ प्राप्त करूं, या मैं दूर देशों से जुड़ूं और वहाँ की यात्राएं प्राप्त करूं या तीर्थ करूं, ऐसा कह सकते हैं। केतु स्थान पर जब जाएं तो ये गतिविधि को ज़्यादा बढ़ाती है भाग दौड़ की, तो भाग दौड़ की गतिविधि दिखती है। साथ ही साथ ये अच्छी रेखा मैंने बताई थी आपको। अब बात करता हूँ आपकी बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखाएं शुक्र पर्वत से चली, यानी कुछ ना कुछ पैतृक से भी मिला व्यक्ति को, और साथ ही साथ यहाँ पर जाकर के यहाँ पत्नी के आने के बाद भाग्य का उदय होना और ज़्यादा अच्छा। और इसके साथ ये रेखाएं लगातार बुध पर्वत के साथ संबंध बनाती है, यानी संतान से भी शुक्र पर्व से निकलने वाली बुध पर्वत को बनाने वाली रेखाएं तो 3-4 तरीके से है। एक व्यापार के साथ दूसरे व्यापार को भी संभाले, साथ ही साथ संतान भी उसी व्यापार को संभाले। तीसरी बात, पत्नी से सहयोग लेंगे तो वो भी संभाल सकती है, और पत्नी के आने के बाद भाग्योदय, ये सब गतिविधियाँ। और साथ ही साथ इसमें एक रोग रेखा भी है, उसका वर्णन करना अभी ज़्यादा दूर तक ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर ये अच्छी गतिविधियाँ हैं, उनको बुरा नहीं कह सकते। ये देखिए आपकी भाग्य रेखा कितनी मजबूत पक्ष से निकली है। यहाँ से निकलने वाली फर्स्ट मणिबंध से निकली भाग्य रेखा और सीधी तरीके से चली गई। परिवार से सहयोग, एक रेखा दूर से आगे मिली, यानी यात्रा कराएगी, आपके व्यापार में भागदौड़ कराएगी, एकदम स्थिर नहीं रह सकते। और उसके बाद पूरा परिवार का सहयोग, बहुत ही शानदार ये रेखा आपके जीवन के अंतर्गत आपको मिली है, जो आपके जीवन में एक तरह से यहाँ पर काइट का सा चिन्ह कह सकते हैं, जो आपके जीवन के अंदर आपको परिवार से मजबूती को दर्शाती है, पत्नी परिवार से पैतृक संपत्ति को दर्शाती है। और ये भाग्य रेखाएं अभी बहुत ज़्यादा कर्म रेखाओं के रूप में है। जैसा भाग्य आप चाहते हैं ऐसा भाग्य अभी उचित नहीं हो रहा है, क्योंकि शनि पर्व पर वो चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो चलिए, अच्छी खासी भाग्य रेखा आपके पास में है। यहाँ 41 वर्ष की आयु में तो बहुत अच्छी भाग्य रेखा मैं इनको कहता हूँ। चलिए, अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में सीधा आपके यहाँ शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों के पर्व पर कुछ चटक भरी रेखाएं, यानी अभी भी संतान अपने आप के अंदर भूख है थोड़ी सी अच्छे संसाधनों की, बस इतना भर कह देते हैं। इसको किसी प्रकार से कोई खराब तलाक की बात या कोई संतान का सहयोग न मिलना, ऐसा कुछ नहीं है। तो भूख होना तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। कुल मिलाकर के ये पक्ष अपने आप में सही है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी आयु रेखा के बारे में। देखिए, आयु रेखा के बारे में एक चीज़ मैं जरूर पढ़ के बताऊँगा आपको। आयु रेखा आपकी भाग्य रेखा में मर्ज हुई है, क्योंकि मेरा काम यहाँ जब भाग्य रेखा पढ़ने का होता है तो उसमें एक आध चीज़ जब मुझे मिलती है तो उसको बताता हूँ। ये कहाँ पर हो गई, ये मर्ज हो गई आपकी जाकर इस रेखा में, यानी कि आपकी कौन सी रेखा में, ये आपकी भाग्य रेखा में। भाग्य रेखा कहाँ से यहाँ तक, अगर इसको मैं नीचे से गणित करूँ तो ये जीवन का लगभग ऐसा समझिए कि 32 से 35 वर्ष के बीच का है, जहाँ से आपकी यहाँ ये रेखा शुरू हुई। यानी इसका मतलब लगभग व्यक्ति ने 34 से 35 वर्ष अपने पिता को जो कुछ कमाया उनको दिया, या उनके समर्पण रहा, या उनके अनुसार चला, ऐसा इन रेखाओं से बोला जाता है। यहाँ आयु रेखा बीच वाली रेखा जाकर के नीचे तक या शुक्र पर्वत में दोनों तरफ बराबर एंट्री करती है, इसको कहते हैं लगभग यहाँ पर 85 की एज की रेखा। बहुत अच्छा मणिबंध भी है आपको यहाँ। जब इस प्रकार की 3-3 मणिबंध रेखा और चौथी भी बन जाए तो इसको किसी सम्राट योग से कम नहीं कहते। यानी जीवन में संतान सुख भी, जीवन में पत्नी का सुख भी, जीवन में मकान सुख भी, सब कुछ आपके पास
वर्तमान में भी है, आगे भी और अच्छा होगा। अब बात करते हैं आपके सवालों के बारे में। सबसे पहला सवाल है, चांस ऑफ न्यू हाउस इट विल बी स्मॉल और बिग। देखिए, मुझे आपके हस्तरेखा में लगभग जाकर के यहाँ पर मकान बनाने का योग दिखाई दिया। यानी अगर इसको देखता हूँ तो बहुत बड़ा एक तरीके से ये एक छोटा सा है, सूर्य पथ पर बन रहा है त्रिकोण, और एक छोटी सी रेखा और इसमें उदय हो रही है। यहाँ एक छोटी सी, बहुत छोटी सी, ये मुझे लगता है यहाँ चतुर्भुज बनेगा। और जब ये चतुर्भुज बनेगा तो इसको कह सकते हैं, अभी नहीं, लगभग ये 48 से 50 वर्ष के आसपास है। तो उस समय कुछ होगा। अभी 5 वर्ष तक मुझे दिखाई नहीं देता कि किसी भी प्रकार का आप कोई नया या बड़ा मकान ले सकें। तो निश्चित रूप से अपने जीवन में मकान बनाएंगे, ये तो दिखाई देता है। बड़ा छोटा का हिसाब किताब वो यहाँ से हस्तरेखा से पता नहीं लगता। दूसरा आपने पूछा है कि बच्चों की और पत्नी के बारे में, इनके साथ स्ट्रगलिंग रहेगी या स्मूथ रहेगा। निश्चित रूप से पत्नी के साथ आपके पास समय नहीं होगा देने के लिए, कुछ वैचारिक मतभेद चलते रहेंगे। कोई मैं तलाक की बात नहीं कर रहा। बच्चों के लिए भी आने वाले समय में आपको ज़्यादा काम करेंगे, उसकी वजह से आपके पास समय नहीं होगा। तो स्ट्रगलिंग नहीं, बिल्कुल स्मूथ ही रहेगा सब। स्टेटस ऑफ बिजनेस लार्ज, मीडियम और वेरी बिग। जो स्थिति वर्तमान की है, ऐसी स्थिति मुझे लगता है अभी कम से कम आपके जीवन के अंदर लगभग 4 साल और रहेगी। उसके बाद एक और सहायक रेखा लग जाएगी, तो यहाँ से आपके जीवन के अंदर प्रगति ज़्यादा शुरू हो जाएगी। मुझे लगता है अभी 5 साल बाद आपके जीवन में ज़्यादा प्रगति शुरू होगी, तो उस समय आप और अपने स्तर को लार्ज पर ले जाएंगे। चिल्ड्रन फ्यूचर स्टडीज एंड देयर लाइफ। बच्चों की जन्मपत्री दिखलाइए, बच्चों की शिक्षा कैसी रहेगी, पढ़ाई कैसी रहेगी, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, रोग समय कैसा रहेगा, वो सारी चीज़ें उनकी जन्मपत्री के द्वारा वीडियो बनाकर हम आपको बता सकते हैं। माई लाइफ लग्जीरियस, इजी लाइफ और स्ट्रगल। यहाँ तक आपने की बात है, इस हाथ के अंदर भूख बहुत ज़्यादा है। मेरे हिसाब से मुझे यहाँ संसाधनों की कोई कमी नहीं लगती, और आगे भी जीवन में भगवान की कृपा से आपके पास सारे संसाधन रहने वाले हैं, क्योंकि आपके पास मणिबंध भी अच्छा है और कर्म रेखा भी मजबूत है। तो यहाँ आपने कहा क्या मैं अरबपति बनूंगा या नहीं। अभी मैं अरबपति नहीं कह सकता, अभी मैं करोड़पति की रेखा देख रहा हूँ। अरबपति करने के लिए अभी भाग्य पर्वत उतना उज्जवल नहीं दिखलाई दे रहा। ओवरऑल फ्यूचर कैसा रहेगा, तो यहाँ बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ बहुत आने वाला समय आपका अच्छा है, उचित है, कोई परेशानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अच्छा ही समय रहने वाला है। तो उसको बढ़ाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात है, यहाँ थोड़ा सा काला तिल जब आ जाता है तो बृहस्पति थोड़ा सा कहते हैं अस्त हो जाता है, यानी भगवान की कृपा कम हो जाती है, पूजा पाठ कम हो जाती है, मेहनत ज़्यादा, धन की आगमनी कम पड़ जाता है। इसको क्या करना चाहिए? देखिए, इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ आपको पुखराज पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पहनना है एक बेहतरीन सा पन्ना इस उंगली के अंदर, आप धारण कर लें, आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे संपर्क कीजिए, मैं आपको ऑनलाइन दिखा कर के आपके स्थान पर अंगूठी बनवाकर पहुंचा सकता हूं। तो पन्ना तो बनता है आपका रत्न। बृहस्पति को उज्जवल करना है, उसके लिए आप ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः की माला का 3 से 5 माला का जाप नित्य करें। श्री सूक्तम और साथ में यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं रुद्राष्टकम। ये अपने अगर पूजा स्थान में, व्यापार स्थान में पढ़ेंगे तो आपकी और भी ज़्यादा अच्छे जीवन में लग्जरियसता बढ़ जाएगी। तो ये पूजा पाठ, ये नग आप पहने, जीवन में आप तरक्की करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।